सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार दिला सलाम और जय मसीह की। पिछली हफ्ते हम उद्धार के संबंध में आखिरी जो शब्द था उस शब्द के ऊपर ध्यान देने का कोशिश किया, वो है ओरिजिनेशन। और ओरिजिनेशन जो शब्द है उसमें 7 बातें हैं कर हमने आपको बताया। और उन 7 बातों में सबसे पहला है डिक्री। डिक्री मतलब विधि, या परमेश्वर ने पहले से ही जो तैयार करके रखा है। दूसरा शब्द है ऑर्डेन, मतलब नियुक्त करना। तीसरा शब्द है फॉर नॉलेज, मतलब पूर्व ज्ञान। चौथा है इलेक्शन, उसके मतलब हुआ चुनाव। काउंसिल, उसका मतलब यह है परमेश्वर के योजना या उद्देश्य। प्री डेस्टिनेशन, इसके मतलब है पहले से निश्चित करना। कॉल्ड, पर्पस, पर्पस का मतलब है उद्देश्य, पर्पस। और आखिरी शब्द है कॉल्ड, बुलाया हुआ या बुलाया जाना। तो इस तरीके से ओरिजिनेशन जो शब्द है उसके अंदर 8 शब्दों को हमें एक एक करके देखना है। और पिछले हफ्ते हमने खास कर डिक्री जो शब्द है उसको समझने का कोशिश कर रहा था। बस उसका एक छोटा सा हिस्सा ही हमने देखा। हमने ये देखा कि परमेश्वर जो कुछ करते हैं वो किसके लिए करते हैं। और हमने समझा कि परमेश्वर आखिर मनुष्य का प्यार चाहता है। मनुष्य का प्यार मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि जानवरों का प्यार अगर आप देखोगे बहुत आसानी से आपको मिलेगा, लेकिन मनुष्य का प्यार ऐसा नहीं। 10 साल, 15 साल, 20 साल आप एक बच्चे को पालते हैं, लेकिन अक्सर उसका प्यार नहीं मिलता है ना। कितने ऐसे रिश्ते हैं जो हमारे सहारे से चलता होगा, लेकिन अहम समय पर वो विरोध हो जाता है या उसका प्यार कम हो जाता है। लेकिन जानवर ऐसा नहीं है। जानवर का प्यार पाना बहुत आसान है। जानवर का प्यार मरते दम तक रहना भी आसान है। और प्रभु खुद कहता है कि बैल अपने मालिक को पहचानते हैं, गदह अपने रहने का स्थान को पहचानता है। मतलब परमेश्वर जानवरों को देखकर एक तरीके से उनका विश्वासी योग्यता, उनका प्रेम देखकर परमेश्वर को एक तरीके से जलन हो रहा है। मुझे वो शब्द कहना उचित नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि मेरा बच्चे मुझे ऐसा क्यों नहीं करते। और यही बात हमने पिछली बार देखा यशायाह के 1 अध्याय में। उस वचन को मैं चाहता हूं और एक बार पढ़े, कृपया मुझे मदद कीजिए। यशायाह 1 का 2 और 3। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आपको मालूम है, ऐसा कहानी मैंने सुना है, आप में से कुछ लोगों को शायद मालूम ही होगा। ये ऊंट जो है, आपको ऊंट को चलाना नहीं पड़ता, मतलब वो अपना रास्ता जानता है। तो उसको अगर खेत से घर तक जाना है, खेत से एक बार आपने शुरू कर दी, वो अपने आप चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, लास्ट में वो घर पहुंच ही जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब घर पहुंचते हैं अगर आप सो गया, ऊंट के पीछे बैठकर जो क्या बोलते हैं, खाट अगर वो खींच रहा था, वो उसको अगर उसमें अगर आप सो गया, तो जब तक आप जाग जाएंगे तब तक वो खेत में वापस पहुंच जाएगा। मतलब उसको अगर रोकोगे नहीं तो घर से खेत, खेत से घर, घर से खेत, ऐसे चलते रहेंगे। तो मैंने ऐसा सुना है। कहने का मतलब यह है, मनुष्य परमेश्वर से दूर जाता है, वो अपना रास्ता भूल जाता है। वो कहां से वो पैदा हुआ, कहां से उसका शुरुआत हुआ, इन चीजों के ऊपर वो ध्यान नहीं देता। लेकिन जानवर ऐसा है,
आपने सुना होगा ये बिल्ली और कुत्ते को कुछ लोग दूर दूर जगह पर जाकर छोड़ देता है, और जब तक गाड़ी घर नहीं पहुंचते तब तक कुत्ता भी पहुंच चुका होगा। सामने खड़ा होकर पूंछ हिलाते होंगे। कुत्ते को ये नहीं मालूम कि मुझे छोड़कर गया था मेरा मालिक ने। कुत्ता ये सोचा कि भूल गया होगा मेरा मालिक, कोई बात नहीं। कुत्ता जो है जानवर से पहले घर पहुंच जाता है। परमेश्वर को अगर हम ऐसा प्यार करें तो कितना अच्छा हो। परमेश्वर हमको छोड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी जीवन के परीक्षाओं में, तकलीफों में कभी कभी हमको लगता है कि परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर मुझे भूल तो नहीं गया। फिर भी हमारा प्यार जो प्रभु के लिए है, अगर वो वैसे की वैसे है, प्रभु उस प्यार को कितना सराहेंगे। मैं एक छोटा कहानी अचानक मेरे मन में याद आया। मुझे मालूम नहीं, मैंने कभी ये 100 के ऊपर अभी अपना क्लासेस हो गया तो उसमें कहीं मैं बताया होगा, मुझे याद नहीं है। एक जमाना था जब कुत्तों को मारना गुनाह नहीं था। आजकल नियम है, कुत्तों को छोड़ो, चूहे को मारने के लिए एक आदमी को जेल में डाला करके मैंने सुना। बहुत ही अजीब दुनिया है हमारा दुनिया। सांप के बारे में आप लोग जानते होंगे, मारना नहीं चाहिए, कुत्ते को मारना नहीं चाहिए, लेकिन चूहे को भी नहीं मारना चाहिए, ये मुझे नहीं मालूम था। तो और अजीब बात यह है, चूहे को मारने का जो दवाई है वो हर दुकान में मिल जाते हैं, लेकिन चूहे को मारना मना है। तो दवाई चलता है, उनका कंपनी भी चलता है, और कुछ लोग छोटा सा एक एडवर्टाइजमेंट लेकर घूमता है ना सड़क में चूहे के मारने का, उन लोग भी चलता है, उनको पुलिस नहीं पकड़ते। लेकिन अगर मैंने चूहा को मारा तो मुझे पुलिस पकड़ेगा। तो वो मुझे समझ में नहीं आते। तो वो जमाने की बात मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक कुत्ता था, मतलब मेरे अंकल के समय, मेरे चाचा मामा उस समय की बात है। मैं उस कुत्ते को शायद देखा नहीं होगा, ये कहानी केवल मैंने सुना है। तो वो कुत्ता घर के मुर्गियों को पकड़ता था और मार देता उसको, उसका मजा आता था। कोई भी मुर्गा घूमेगा, मुर्गी घूमेगा, जाकर पकड़ लेंगे, एक बार ऐसा कर देगा, मुर्गी मर जाएगा। तो लास्ट में घर के सारे लोग तंग हो गए, यार ये तो परेशान है, तो एक काम करो, ये कुत्ते को मार दो। तो मेरा मामा जो है कुछ उनके दोस्तों को लाया और बोला हम मिलकर इसको मारेंगे, और कुत्ते को बांधा। कुत्ते को बांधने के बाद बड़ा लाठी, इतना बड़ा लाठी जो है, भयंकर लाठी से मारने लगे। तो मारते वक्त जो है ये इसके आंख, एक आंख जो है बाहर निकला, थोड़ा सा ऐसा बाहर निकल गया, और निकला हुआ उस आंख से ये मारने वाले लोगों के बीच में मेरे मामा को देखा उसने। तुरंत उसने अपना पूंछ हिलाया। मरने जा रहा है, सारे लोग मिलकर मार रहा है, आंख निकल गया। निकलने का वजह से वो निकला हुआ आंख के द्वारा उसने अपने मामा को, मेरा मामा को देखा, और तुरंत उसने पूंछ हिलाया। मेरा मामा उसके बाद मारा नहीं उसको, बाकी लोग मिलकर मारकर उसको खत्म किया, वो बात अलग है। लेकिन फिर मेरे मामा ने उसको मारा नहीं। मामा अभी भी जिंदा है। केरला में है। मेरा कहने की मतलब यह है, वो कुत्ते का प्यार वो क्या ही प्यारा प्यार है। हमारे जीवन में थोड़ा सा तकलीफ जब होता है ना, हम तुरंत परमेश्वर के सामने उंगली उठाते हैं, मेरा जीवन में ऐसा क्यों हुआ, है ना। जबकि मेरा जीवन में जो हुआ उसका जिम्मेवारी मेरा ही होगा। मैं बारिश में घूमेंगे तो मैं बीमार पड़ेगा ही ना, मैं नमक ज्यादा खाएगा तो मेरा बीपी बढ़ेगा ही ना, मैं पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, अच्छे से मेहनत करेगा नहीं, और बाद में नौकरी मिलेगा नहीं तो बोलेंगे परमेश्वर आपने मुझे नौकरी नहीं दिया, है ना। तो बच्चों को ठीक से पालोगे नहीं, परोसोगे नहीं, बाद में बच्चे बिगड़ जाते हैं और बाद में बोलते हैं प्रभु मैं कितना प्रार्थना करता हूं मेरा बच्चा ठीक क्यों नहीं होता। ये नहीं समझते कि मैं जब जो करना था वो मैंने किया नहीं, और मैं प्रभु को दोष दे रहा हूं। कुछ लोग तो इतना हक जिताते हैं, बोलता है बारिश भी ना तभी आता है जब मैं कलीसिया में जाता हूं। मतलब ये कौन है भाई? विश्वासी अपने आप को समझता क्या है भाई? विश्वासी ब्रदरन, विश्वासी जॉर्ज मैथ्यू कलीसिया जा रहा है,
तो परमेश्वर को बोलना पड़ेगा, अरे भाई बारिश रोको, जॉर्ज मैथ्यू जा रहा है कलीसिया में, ऐसा है क्या? है? तो मतलब हम बिल्कुल तकलीफों का बिना जीना चाहते हैं। जब बारिश नहीं रहते तो प्रभु को बोलते हैं, प्रभु बारिश दे दो, लेकिन बारिश देगा भी तब देने का जब मैं बाहर नहीं जाता। जब मैं घर में हूं तब बारिश आने का, जब मैं बाहर जाता हूं बारिश बंद होने का। मतलब हम अपने औकात को इतना भूल जाते हैं और परमेश्वर से हर चीज के लिए उंगली उठा देते हैं, और ऊपर से हमारे अंदर वो प्यार है भी नहीं कि जिसमें हम प्रभु को सचमुच में ढूंढे। और पिछली बार हमने वो भाग को जब पढ़ा, मैंने आपको ये भी याद दिलाया कि आई नरिश्ड माई चिल्ड्रन, उसका सेकंड पद, दूसरा पद और एक बार पढ़िए। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। हाँ, पालन पोषण इंग्लिश में अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, आई हैव नरिश्ड देम, मतलब पोषक भोजन मैंने उनको दी। और हमें ये बात समझना है कि उसके बाद परमेश्वर जो उम्मीद आपसे कर रहे हैं वो ये है कि हम प्रभु के करें। अभी देखो, प्रभु का दया है कि अभी तक हमें हफ्ते में एक दिन इस तरीके से इकट्ठा होने का मौका मिलता है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि कलवा के असेंबली भी हर संडे मीटिंग करते हैं। मेरा समझ में शायद उसमें कम लोग आते हैं, इसमें थोड़ा सा ज्यादा लोग आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये दोनों हफ्ते पिछले एक साल या एक साल से ज्यादा परमेश्वर आपको पोषक चीजें देता है, खाने, हमारे आत्मिक पोषण प्रभु देता है। क्या इस 100 के अधिक क्लासेस के द्वारा मेरे अंदर प्रभु के लिए प्यार बढ़ा है? क्या मेरे अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा हुआ या ऐसा गुण पैदा हुआ जिसमें मैं प्रभु को छोड़ूंगा नहीं, या मैं और चिपक गया? मेरे व्यक्तिगत गुप्त जीवन में पवित्रता का एक भूख मेरे अंदर आया हो? मुझे ये पूछना उचित है या नहीं मुझे नहीं मालूम। उपवास के प्रार्थना का जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है, आप में से कितने लोग अच्छे से कर पा रहे हैं? हाँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप जवाब चाहते हैं ब्रदर? हाँ जी। मुझे बहुत फायदा हुआ है, मैं प्रभु के करीब और आ चुका हूँ। हालांकि मैंने 100 प्रोग्राम आपके सुने नहीं है, मैं बीच में ही आ गया, लेकिन जितने भी सुने हैं उससे प्रभु से ज्यादा प्रेम कैसा मैं कर सकता हूँ, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत गवाही है और मैं वो कर रहा हूँ। नहीं, सुनो, तो प्रभु ऐसे ही सभी को मदद करे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग इस वचन को इसलिए सुनने के लिए आते हैं क्योंकि आपके अंदर ये पोषण मिलता होगा। लेकिन ये एक प्रश्न आपके मन में रखना चाहिए, जितना मैं खा रहा हूं उसके अनुसार मुझे फर्क आना चाहिए, आना जरूरी है। आपको अच्छा लगता होगा, ठीक है, लेकिन फर्क आना, जैसा अभी प्रकाश ब्रदर ने बताया, और खास कर पवित्रता में, व्यक्तिगत गुप्त रहस्य पवित्रता में, और प्रभु से करीब, प्रभु के लिए जो प्रेम है उसमें हमारे अंदर बढ़ोतरी होना है। प्रभु आपको लगातार मदद करते रहे। और आप में से जो लोग आ सकते हैं संडे का मीटिंग्स में भी आने का कोशिश कीजिए। उधर ज्यादातर इन दिनों में भविष्यवाणी के बातों को बताते हैं, इस्राएल के भविष्यवाणी के संबंध में। यहाँ से कई लोग आते हैं, लेकिन जो आ नहीं पाते या जिनको मालूम नहीं है, वो जो है सूबेदार भाई से या कोरी ब्रदर से या मुझसे आप पूछ सकते हैं, लिंक वगैरह आपको भेज सकता हूं। तो वो दोनों क्लासेस यूट्यूब में पड़ा हुआ है, जैसे प्रकाश ब्रदर ने बताया, सारे 100 सुन नहीं पाए, वो यूट्यूब में पड़ा हुआ है। आपको बस इतना मारना है जॉर्ज मैथ्यू सोटेरियोलॉजी, तो आपको पूरे के पूरे लिस्ट मिल जाएगा। और दूसरा जो है आर्मर ऑफ गॉड, वो भी आपको जो है मिल जाएगा। तो डिक्री जो शब्द है उसका हिंदी क्या है कर मैंने आपको बताया।
लेकिन उसका एक परिभाषा मैं आपको देना चाहता हूं। डिक्री जो शब्द है, विधि, या परमेश्वर पहले से ही इन चीजों को ठान लिया कि ऐसा होना चाहिए, तो वो जो बात है उसका एक परिभाषा मैं आपको सुनाऊंगा। द डिक्री ऑफ गॉड इज हिज एटर्नल पर्पस according to the counsel of his will, whereby for his own glory he hath foreordained whatsoever come to pass. उसको मैं हिंदी में बोलने का कोशिश करता हूं। The decree of God is his eternal purpose. डिक्री या विधि वो चीज है जो परमेश्वर पहले से ही उनका उद्देश्य, उनके वो नियुक्त किया है, और वो अनंत काल का नियुक्ति है। मतलब ये बीच में कभी निर्णय लिया ऐसा नहीं, अनंत काल से परमेश्वर का यह उद्देश्य है। एटर्नल डिक्री पर्पस अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ हिज विल, उसके खुद के योजना और इच्छा के अनुसार। मतलब वो कोई भी माहौल को देखा नहीं, उस समय कोई माहौल था भी नहीं, परमेश्वर अकेला था, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, उसके अलावा कोई नहीं है उनके ऊपर दबाव देने के लिए। तो कोई माहौल उसके ऊपर नहीं है, पूरे तरीके से अपने सुइच्छा से उन्होंने वो निर्णय लिया। whereby for his own glory he hath foreordained whatsoever come to pass। और ये जो कुछ होगा इस निर्णय के बदौलत या निर्णय के संबंध में जो कुछ होगा, वो सब कुछ उसके महिमा के लिए पहले से ही नियुक्त किया है। मतलब परमेश्वर जो भी डिक्री करता है, जो भी विधि परमेश्वर का है, उन सारे विधि का कई खासियतें हैं। वो खासियतें में से कुछ शब्दों को इस्तेमाल करते हुए यहां लिखा है। एक है अपना ज्ञान से किया, एक है अनंत काल से है, एक है अपनी इच्छा अनुसार है, एक है पहले से ही नियुक्त किया है, एक है अपने महिमा के लिए है, और एक है सब कुछ चीज उसके अनुसार वो नियंत्रित करेगा। ये सारी चीजें डिक्री जो शब्द है उसके अंदर है। तो आपको क्या समझ में आया? आपको यह समझ में आना चाहिए कुछ ऐसे बातें हैं जो परमेश्वर ने पहले से ही तैयार किया है, और वो होते ही रहेगा, वो प्रभु करके ही रहेगा, वो होगा ही होगा। और उसमें जब प्रभु करता है, अपने महिमा को संभालते हुए वो करता है, अपने सुइच्छा में करता है, और पहले से वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में परमेश्वर ने नियुक्त किया है, और जो भी है अनंत काल से उनका निर्णय है, वो अनंत काल तक चलते रहेंगे। ये है परमेश्वर का डिक्री। और डिक्री जो शब्द है वो उद्धार के संबंध में हमें समझना जरूरी है। अब मैं आपको सच सच बताऊं, ओरिजिनेशन जो विषय है ये लेने के लिए दरअसल मैं डरता हूं, क्योंकि इसमें जो बातें है वो मनुष्य को समझना इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हमें लगता है अरे परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ नियुक्त किया है, तो फिर मैं फिर कुछ कर नहीं सकता, मैं अपने तरीके से कुछ कर नहीं सकता, परमेश्वर तो करते ही रहेंगे, परमेश्वर तो क्या बोलते हैं मुझे आगे पीछे जाने नहीं देगा। तो ये बैलेंस कर कर सीखना इतना आसान नहीं है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनना, मैं जो बात बोलने जा रहा हूं वो ये है कि आमतौर से डिक्री के संबंध में जो विश्वासी लोग समझते हैं, मेरा समझ उसमें से थोड़ा हटकर है, और ये बात बताना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। इसलिए मैंने बोला मैं डरता हूं ये विषय जब इस ओरिजिनेशन में जब आया तो उसके लिए मैं थोड़ा सा डरता हूं। लेकिन प्रार्थना के साथ प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए धीरे धीरे उसको तो हमें सीखना ही पड़ेगा, है ना। तो डिक्री हमने देखा। अभी डिक्री के अंदर मैंने कहा कि कम से कम 7-8 बातें हैं। वो क्या क्या है कर कर मैं बताने जा रहा हूं। आप में से जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। आपको मैं 7 बातें बताएंगे, 7 बातें बताएंगे।
सबसे पहला यह है, इट इज फाउंडेड इन डिवाइन विजडम। परमेश्वर ने जो पहले से परमेश्वर का जो विधि है नियुक्त किया है, वो परमेश्वर अपने ज्ञान में उसको पाया है। परमेश्वर का ज्ञान, उसका ज्ञान का वजह से ये चीज वो कर पाया। जो लिखना चाहते हैं लिख लो, इट इज फाउंडेड इन डिवाइन विजडम। इट इज फाउंडेड इन डिवाइन विजडम। ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा डिक्री को परमेश्वर ने फाउंड किया या पाया है। तो डिक्री एक हेडिंग लिख लो, नीचे आप ऐसा लिख सकते हैं, पर ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा पाया गया है, इतना लिख सकते हैं। ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा पाया गया है, वो है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है, इट इज एटर्नल। वो अनंत काल से अनंत काल तक चलने वाला चीज है। परमेश्वर का डिक्री 100 साल, 1000 साल, 15 साल के लिए नहीं है। परमेश्वर का डिक्री जो है वो अनंत काल से जुड़ा हुआ है। और दरअसल उसके गहराई में जाओगे तो आपको समझ में आएगा, परमेश्वर के सारे बातें अनंत काल से जुड़ा हुआ है। चाहे वो नरक हो, वो अनंत काल है, स्वर्ग हो, अनंत काल है। पाप का नतीजा नरक है, तो पाप भी अनंत काल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पाप का नतीजा अनंत काल का नरक है। तो अनंत काल से उसके अंदर वो है, इट इज एटर्नल। It's 9 o'clock. विधि जो है वो अनंत काल से जुड़ा हुआ है, वो है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, इट इज इफेक्टिव। इट इज इफेक्टिव मतलब वो असरदार है। परमेश्वर ने कुछ विधि किया, परमेश्वर ने कुछ नियुक्त किया, परमेश्वर ने कुछ सोचा, वो होगा ही होगा। वो असरदार है, वो करते ही रहेगा। मतलब ऐसा कोई नहीं है जो उसके असर से बच सकते हैं। उसका असर हमें समझ में आना जरूरी है। अब चौथा जो पॉइंट है, इट्स इम्यूटेबल। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मतलब उसका स्पेलिंग IMMUTABLE। IMMUTABLE। इम्यूटेबल का मीनिंग कोई बता सकते हैं? इम्यूटेबल, Nobody can stop. nobody can stop. तो कोई हिला नहीं सकता। ओके, इम्यूटेबल, Going on and on. या मतलब वो जब चलता है वो जारी रहेगा। उसको बीच में कोई भी रुकावट पैदा नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से हम उसको सोच सकते हैं, इम्यूटेबल। उसका एक परिभाषा देखते हैं, अनएबल टू चेंज। मतलब परमेश्वर अगर विधि किया तो परमेश्वर के उस विधि को कोई भी समय पर बदल नहीं सकता। वो एक लाइन पकड़ेगा, सीधा जाएगा तो सीधा ही जाएगा, ना दाएं ना बाएं हम कर सकते हैं। आपको मालूम है, जब गवर्नमेंट एक्सप्रेसवे जैसे बड़े बड़े क्या बोलते हैं रास्ता बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर सीधा होने की जगह पर टेढ़ा हो जाता है। तो टेढ़ा क्यों होता है? और टेढ़ा इसलिए होता है क्योंकि उधर कोई मंत्री का जमीन होगा, या स्कूल होगा, या दुकान होगा, या उसका होटल होगा, तो बोलेंगे यहां से रास्ता नहीं जाएगा, टेढ़ा करो, है ना। तो सीधा जो एक्सप्रेसवे जाना चाहिए वो कभी कभी टेढ़ा हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का रास्ता अनंत काल से अनंत काल तक जारी है, और जब वो जाता है तब हम ये नहीं बोल सकता ये मेरा सुविधा के अनुसार नहीं है, थोड़ा सा उसको आजू बाजू कर लो, ये नहीं कर पाएंगे। तो ये वो एक चीज उसमें समझना है। पांचवा जो पॉइंट है वो है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा नहीं है डिक्री। डिक्री मतलब वो होते ही रहेगा, उसका कोई कंडीशन नहीं है। आप योग्य हो या योग्य नहीं हो वो भी अलग बात है। आप बीच में अयोग्य बन गया या बीच में, मतलब कुछ भी जो है उसमें कंडीशन नहीं है, शर्त नहीं है।
परमेश्वर ने कुछ सोचा तो सोचा बस। जैसे कि यीशु मसीह का मृत्यु वो इसराइल के लोग स्वीकार करेगा तो वो मरेगा, इसराइल के लोग स्वीकार नहीं करेगा तो नहीं मरेगा, ऐसा कुछ नहीं। यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में हम बाइबल में पढ़ता है, पर दुनिया जगत के फाउंडेशन से वध किया हुआ मेमना। उस वचन को एक बार हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 13:8 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 13:8। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। हाँ, वो पशु लिखा है लेकिन वो मेमना होना चाहिए। अब पता नहीं पशु कैसे आ गया उधर, है ना। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, एंड ऑल दैट ड्वेल अपॉन द अर्थ शैल वर्शिप हिम हुज नेम्स आर नॉट रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ ऑफ द लैम्ब स्लेन फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। ब्रदर उसको दोबारा पढ़िए आप, वो हिंदी मुझे समझ में नहीं आया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद वो पशु के बारे में लिखा है, मैं वो पशु और मेमना को मिक्स कर दिया सॉरी, मेरा गलती है। तो जगत के उत्पत्ति से वध किया हुआ मेमना, लैम्ब स्लेन फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जगत के उत्पत्ति से वध मेमना का कहां हुआ? मेमना का वध हुआ ही नहीं, लेकिन उसका डिक्री हुआ, उसका डिक्री हुआ। और जब डिक्री हुआ परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार हुआ, और डिक्री हुआ तो अनंत काल तक वो चलेगा। जब डिक्री हुआ वो असरदार हुआ, और जब डिक्री हुआ वो बदल नहीं सकते। जब डिक्री हुआ उसका कोई कंडीशन नहीं, है ना। जो भी हमने सोचा वो सब यीशु मसीह के उस मृत्यु के संबंध में जोड़कर देखोगे वो एकदम सही बैठता है। और दो कंडीशन है, अभी मैंने अनकंडीशनल बोला। अभी छठवां जो पॉइंट है, यूनिवर्सल एंड ऑल कॉम्प्रिहेंसिव। यूनिवर्सल एंड ऑल कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस मतलब क्या है? लोगों को, कई लोगों को ये नहीं पता ये इंश्योरेंस लेना ही है क्या है। मैंने कई लोगों से ऐसा मिला है जो लोग, ब्रदर इंश्योरेंस का क्या जरूरत है? मतलब गाड़ी का मैं बोल रहा हूँ, अपना खुद का इंश्योरेंस ले या ना ले वो आपको ऊपर है, लेकिन गाड़ी का इंश्योरेंस लेना है कर कई लोगों को नहीं मालूम। और उनको ये भी नहीं मालूम फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, ऐसा इंश्योरेंस अलग अलग होता है कर उनको नहीं मालूम। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस मतलब क्या है? Full insurance. हाँ, मतलब हर चीज को उसके अंदर समाया गया है। कोई भी हालत में, कोई भी हादसा होने दो, हर चीज उसमें ये है। लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो लेता है उसमें केवल अगर आदमी को कुछ हुआ तो वो देंगे, नहीं तो गाड़ी को कुछ होने दो या कोई छोटा मोटा चोट वोट होने दो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आदमी मर गया या आदमी को कुछ उल्ट, आपको नहीं, आप जिसको मारा उसको अगर कुछ होता है तो वो इंश्योरेंस जो है लागू हो जाता है। लेकिन ऑल कॉम्प्रिहेंसिव, तो परमेश्वर का जो डिक्री है वो यूनिवर्सल है और ऑल कॉम्प्रिहेंसिव है। उसके मतलब यह है परमेश्वर जब कुछ डिसाइड किया तो वो सार्वलौकिक है, सारे लोगों को उसका असर होगा। उसके असर सारे लोगों को होगा, बड़ा छोटा, पापी और विश्वासी अविश्वासी, उसके असर होगा। अभी प्रभु यीशु मसीह का वध किया हुआ मेमना के बारे में मैंने बताया, उसके बारे में सोचिए। वो जो डिक्री है, वो जो परमेश्वर का निर्णय है, उसके असर सारे लोगों को होने वाला है, आप विश्वास करें या ना करें। तो वो जो है उसके लिए एक बहुत ही उत्तम एग्जाम्पल है। तो यूनिवर्सल एंड ऑल कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सार्वलौकिक और सारे लोगों को उसके अंदर समाया गया, वो है छठवां पॉइंट। सातवां पॉइंट यह है विथ रेफरेंस टू सिन परमिसिव।
ये थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ेगा समझने के लिए। जो रेफरेंस टू सिन परमिसिव, मतलब ये पाप के संबंध में परमेश्वर का डिक्री को कैसा समझे। परमेश्वर ने पहले से सब कुछ नियुक्त किया है, तो ये पाप के संबंध में कैसा समझे, तो उसके बारे में ऐसे लिखा है विथ रेफरेंस टू सिन परमिसिव। परमिसिव मतलब परमेश्वर वो होना है कर कर बोला नहीं, लेकिन वो होगा कर कर परमेश्वर को जब मालूम चला या मालूम है, तो परमेश्वर ने बोला होने दो। जैसे कि आदम और हव्वा पाप करेंगे, तो परमेश्वर को क्या करना चाहिए, पाप करने से उनको रोकना चाहिए, या पाप करने के लिए जब मौका है तो उनको बताना चाहिए भाई पाप मत करो, करेगा तो ये होगा, नहीं करेगा तो ये होगा। तो मतलब परमेश्वर ने उनको रोका नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनको समझाया, बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आपको संभालना पड़ेगा। उसको आप क्या करें, उसको आप क्या कहेंगे, वो है परमिसिव। काईन ने हाबेल को मारा, परमेश्वर रोक सकता था, लेकिन परमेश्वर ने रोका नहीं। तो ऐसे मौके पर आपको क्या लगता है, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? आपको क्या लगता है, आपका राय बताइए। आदम और हव्वा जब पाप करने के लिए तैयार हो रहा था, परमेश्वर को रोकना चाहिए था या बताकर इंतजार करना चाहिए? नहीं रोकना चाहिए। फ्री विल नहीं मिलता। फ्री विल नहीं मिलेंगे। तो आपके बच्चे जब गलती करते हैं तो आप क्यों रोकते हैं? उनको फ्री विल दे दो। हाँ, नहीं, होने के बाद हम रोकते हैं ना उनको, पहले से मालूम नहीं है। होने के पहले नहीं रोकते। मतलब वो कांच तोड़ने जा रहा है, वो रिमोट पकड़ लिया, वो 2000 का नोट पकड़ लिया, अभी वो फाड़ने वाला है, तो आप रोकेंगे नहीं उसको? गाड़ी का गियर पकड़ लिया, गाड़ी का की रिमोट प्रेस कर दिया, रोकेगा? मिक्सी ऑन करने के लिए जा रहा है, प्लग के अंदर हाथ डालने के लिए जा रहा है, तो रोकेगा? रोकने के बाद, सॉरी, डालने के बाद रोकेंगे? हाँ जी, हाँ रोकेंगे। रोकेंगे, है ना। ये रोकना मना नहीं है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जहां आप उसको रोक भी नहीं पाएंगे, है ना। जब वो बड़ा हो जाएगा तब आप उसको रोक नहीं पाएंगे। आदम और हव्वा जन्म से बड़ा था, ये आपको पता है। आदम का पहला दिन देखेगा तो कितना उम्र लगेगा? आपको मालूम है ना, कई लोग नौकरी के लिए वगैरह जाते हैं तो एज का चीटिंग करते हैं, उम्र का चीटिंग करते हैं। तो उम्र का इतना चीटिंग हो जाता है, बाद में 50-60 में रिटायर होने वाला आदमी 80 होने के बाद भी रिटायर होता है। तो ऐसा लोग सोचते यार ये आदमी कितना बुढ़ा हो गया, ये रिटायर क्यों नहीं होता? क्योंकि सर्टिफिकेट में अभी भी वो 60 नहीं हुआ। 10 साल 15 साल उसने झूठ मूठ में लिख दिया, है ना। तो वो एक अलग बात है। लेकिन इसको अगर आप चुनौती देंगे, इसको आप बोलेंगे नहीं इसका मेडिकल चेकअप करो, इसको पता करो कि ये सचमुच में 12 साल का है, 18 साल का है, जो भी है, तो डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, बोन डेंसिटी टेस्ट कर सकते हैं, दांतों को गिनकर उसका टेस्ट कर सकते हैं, कई तरीके से उम्र का अंदाजा पकड़ सकते हैं। बच्चों का वगैरह जब स्पोर्ट्स होता है, 1 साल का उम्र में भी फर्क पड़ता है। अभी सोचो कि 16 साल का कैटेगरी में 17 साल वाला घुस गया, तो 17 साल वाला जीतेगा, है ना। तो कभी कभी डॉक्टर आते हैं और देखते हैं इसका उम्र कितना है। लेकिन अगर मैं आदम को उसका पहला दिन, पहला साल नहीं, पहला दिन एक डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और पूछेंगे डॉक्टर साहब ये आदम का थोड़ा चेक करो, क्या उम्र है इसका, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे? ये 1 दिन का बच्चा है बोलेगा? No, he's an adult. या ही इज एन अडल्ट, Maybe in early 20s ऐसा सोच Yeah. सकते हैं। या मैं समझता हूं कम से कम 20 और 25 के बीच में लगता होगा आदम को देखेगा तो। और मुझे मालूम नहीं 900 साल तक जीने वाला आदमी 20वां उम्र में कितना ताकतवर रहेगा, है ना। 900 साल तक उसको जीना है, तो उसके अंदर जो सेहत है वो कितना अच्छा रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं
आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बताया, बेटा जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मरोगे। लेकिन उसके बाद परमेश्वर रोका नहीं। शैतान आया, परमेश्वर को मालूम है। हव्वा आया, खाया, अपने पति को दिया, परमेश्वर को सब कुछ पता है। और परमेश्वर ने उसका प्रबंध भी किया। क्या है प्रबंध? उसका उपाय भी परमेश्वर के पास है। क्या है उपाय? जगत का उत्पत्ति के पहले या उत्पत्ति से वध किया हुआ मेमना। मतलब आदम और हव्वा को बनाने के पहले ही मेमना वध होने का तैयारी हो चुका है। और परमेश्वर का तैयारी है, ऐसा डिक्री है, ऐसा विधि है कि मानो की हो गया, मानो की हो चुका है। इसलिए बोलता है उत्पत्ति से वध किया हुआ मेमना। उत्पत्ति से वध करने के लिए निर्णय लिया हुआ मेमना, ऐसा नहीं लिखा है। वध किया हुआ मेमना ऐसा लिखा है। तो ये चीज हमें जो है उसमें से समझ में आता है। तो मैं आपको ये बताने का कोशिश करूंगा कि परमेश्वर का वो इच्छा जो आपको और मुझे समझ में आना चाहिए, वो ये है कि परमेश्वर आपके दिल के अंदर का आज्ञाकारिता चाहते हैं, दिल के अंदर का प्यार चाहते हैं। वो प्यार, मैं पिछली बार भी बोला, परमेश्वर बहुत कीमती समझते हैं। परमेश्वर उस प्यार को कीमती समझते हैं अगर वो खुद हृदय से आते हैं तो। नहीं तो परमेश्वर आराम से रोक सकते हैं। कई लोग मेरे से ये प्रश्न पूछता है, जब परमेश्वर को मालूम है पाप होगा तो पाप क्यों नहीं रोका? और मैं उनको ये उत्तर देता हूं, अभी आपको तो पता है ना, जो भी बच्चा जन्म लेगा वो पाप करेगा। तो एक काम करो ना, आपका बच्चा जन्म लेते ही उसका जीभ को बांध लो ताकि वो जीभ से पाप ना करे। उसके आंख बंद कर दो ताकि वो आंख से पाप ना करे। उसके हाथ बांध लेना क्योंकि वो हाथ से पाप नहीं करना चाहिए। अरे पाँव में से पाँव भी पाप कर सकते हैं, किसी को लात मार सकते हैं, गलत जगह पर जा सकते हैं, पाँव भी बांध ले। कान, अरे कान को भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि गलत चीज सुन सकता है। तो इतने बातें हो जाता है तो अभी पाप नहीं करेंगे। नहीं, दिमाग में थोड़ा गलत सोच सकता है ना, तो उसको कोमा में डाल दो। तो कोमा में डाल देंगे तो अभी पाप नहीं करेंगे। अभी आप बताइए, आप कैसा बाप है? पाप बच्चा नहीं करेगा। अभी ये बाप के बारे में आप क्या बोलेंगे? ये कैसा बाप है? दुष्ट बाप है। उसको कठोर बाप है। उसका वर्णन करने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन ये सच है, बच्चा भी पाप नहीं करेगा। बच्चा दुनिया का सबसे पुण्य बच्चा बनने वाला है, संत बनने वाला है बच्चा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं किया। और यही तो परमेश्वर जानवर के साथ किया। जानवर पाप कर नहीं सकता, ना वो आंखों से पाप कर सकते हैं, ना कान से पाप कर सकते हैं, ना दिमाग से पाप कर सकते हैं, ना अपने जीभ से पाप कर सकते हैं, है ना? तो जानवर वही तो है। अगर आप बोल रहे परमेश्वर हमको क्यों ऐसा बनाया जिसमें हम पाप कर सकते हैं, परमेश्वर हमको ऐसा क्यों नहीं बनाया ताकि हम पाप ना करें, तो आप क्या मांग रहे हो? आप ये मांग रहे हो कि मुझे कुत्ता बना दो, मुझे बिल्ली बना दो, मुझे जानवर बना दो। यही तो आप मांग रहे हैं। तो आपको खुद नहीं पता कि आप क्या मांग रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है, नहीं बेटा, मैं तुमको आजाद छोड़ना चाहता हूं। अगर आप गलाती 5:1 पढ़ोगे, बहुत ही सुंदर एक वचन उधर है। गलाती 5:1 देखिए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जूतो। स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। और प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता है, अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र किया, तुम असली में स्वतंत्र है। इफ द सन मेक्स यू फ्री, यू आर फ्री इंडीड। असली आजादी, असली आजादी आज दुनिया को पता ही नहीं है। असली आजादी केवल हमें पता है, लेकिन उसका पूरा फायदा हम नहीं उठा रहे हैं, उल्टा गलत फायदा उठा रहा है। लेकिन असली आजादी हमें है, शैतान के अधीन नहीं है हम। पाप से बलवा कर सकते हैं हम, पवित्र जी सकते हैं हम,
हम दुश्मन को माफ कर सकते हैं। मतलब सारे दुनिया बंधा हुआ है दुश्मन से बदला लेने के लिए, लेकिन केवल विश्वासी है जो दुश्मन को प्यार कर सकते हैं। तो इस तरीके का आजादी जो है एक प्रभु के बच्चे को है। मृत्यु के संबंध में भी वो आजाद है, क्योंकि हम मृत्यु से एक दिन ऐसा चुनौती देगा, हे मृत्यु तेरा ढंग कहां है, हे मृत्यु तेरा अधिकार, तेरा ताकत कहां है। मतलब मृत्यु को चुनौती देने वाला, इसलिए नहीं कि हम नहीं मरेंगे, इसलिए नहीं, लेकिन हम मरने के बावजूद भी मृत्यु हमें कुछ कर नहीं सकता। एक बार एक बाप और उसका बेटा उनके मां को दफन करने के बाद वापस घर जा रहा है। मां मर गया, मां जल्दी मर गया, हार्ट अटैक कुछ हो गया, मां मर गई। तो ये छोटा बच्चा है और ये प्रभु का सेवक है और वो वापस घर जा रहा है अपने मां को दफन करने के बाद। तो मां ने पापा से एक प्रश्न पूछा, बच्चा ने पापा से एक प्रश्न पूछा, पापा यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया ना? हाँ बेटा, यीशु मसीह मृत्यु को हराया। तो मम्मी क्यों मरा? मम्मी क्यों मरा? तो ये पापा कुछ बोल नहीं पाए, पापा एकदम चुप हो गया। गाड़ी आगे गया, कार में जा रहा है, तब तक एक सिग्नल में जाकर गाड़ी रोका। जब गाड़ी एक सिग्नल में रोका, एक भयंकर ट्रेलर समझता है ना, 10 पहिया 15 पहिया वाला बड़ा लोरी जो होता है, बड़ा ट्रक जो होता है, ट्रेलर जिसके अंदर आप कार वगैरह रख सकते हो, उतना बड़ा ट्रेलर, वो ट्रेलर उनके सामने से गुजर गया ऐसा। और तब तक बहुत बड़ा छाया, वो ट्रेलर का छाया कार के ऊपर ऐसा आया। तुरंत ये पापा ने, ये पास्टर ने अपने बेटा को पूछा, बेटा ये ट्रेलर तुम्हारे ऊपर से जाना तुम पसंद करोगे या ट्रेलर का छाया, शैडो तुम्हारे ऊपर से जाना पसंद करोगे? तो बेटा ने बोला ट्रेलर का छाया ऊपर से जाना ठीक है। तब ये पापा ने कहा, बेटा मम्मी के ऊपर जो हुआ है वो केवल मृत्यु का छाया है, असली मृत्यु को तो यीशु मसीह निगल लिया। मृत्यु के अंदर अभी वो ढंग नहीं है, मतलब वो काटेगा तो उसका असर नहीं, उसके अंदर जो विष है ना, उसके अंदर जो जहर है, वो जहर का ताकत नहीं है, वो बस काट रहा है तुमको। तुम मरने के बाद तुरंत ही जी उठेंगे, तुम प्रभु के पास अनंत काल तक जिएंगे। इसलिए वो शब्द बहुत ही हमको समझना जरूरी है। एक शब्द उसके संबंध में पढ़ोगे हम, आप में से कई लोगों को समझ में आया होगा मैं कौन सा भाग पढ़ने जा रहा हूं। पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय निकालिए, उसका 55 से आगे पढ़िए। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखते हैं डेथ, वेयर इज योर स्टिंग? स्टिंग मतलब तुम्हारे अंदर अभी जहर नहीं है, तुम्हारा जहर निकल गया, तुम अभी केवल एक खोखला है, मतलब कुछ असर तुम विश्वासी के ऊपर कर नहीं सकते। वो ये बड़ा कामयाबी हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। तो आज हमने डिक्री जो शब्द है, उस शब्द में आने वाले 7 पदों को देखा। वो परमेश्वर का ज्ञान के द्वारा है, वो अनंत काल तक है, वो असरदार है, वो बदल नहीं सकता, वो बिना शर्त का है, वो सार्वलौकिक है, और वो सिन के पाप के संबंध में देखा जाएगा तो पाप का
पाप जो करता है उसको परमेश्वर अपने तरफ से मना नहीं करता, जो करना है तुम कर, बाकी मैं देख लूंगा, इस तरीके से एक निर्णय उसके ऊपर भी है। तो ये 7 बातों हमने देखा। अब इन 7 बातों के बारे में एक एक कर हम आने वाले दिनों में थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कोई कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। Sir, will you please repeat again that 7 हाँ in English? Okay. It is founded in divine wisdom. It is founded in divine wisdom. Second, it is eternal. Effective. Third, it is effective. It is effective. Fourth, it is immutable. Immutable. Fifth, it is unconditional. Unconditional. Sixth, it's universal and all comprehensive. Universal and all comprehensive. 7वां पॉइंट है with reference to sin, permissive. Permissive. PERMISSIV. With reference to sin, permissive. इसके सारे पॉइंट्स के लिए रेफरेंसेस है जो बाद में आपको धीरे धीरे बताएंगे। Thank you, sir. Thank you. प्रभु के नाम की महिमा।